नेमेसिस बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहां सरनार्सी खत्म हुआ था। हम देखते हैं आलिया अपने घर में रैना रूज बनकर लेडीबग और मोनार्क की फाइनल बैटल की अलग अलग पॉसिबिलिटीज टेस्ट कर रही है। वो अपनी इल्यूजन पावर्स से कई सिनारियोज बनाती है, लेकिन कोई भी पूरी तरह सही नहीं बैठता। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और उसी वक्त उसकी इल्यूजन ग्लिच हो जाती है। लेकिन गायब होने से पहले गैब्रियल और मोनार्क की इल्यूजन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं। यहीं आलिया को एक नया आइडिया मिलता है। वो पॉसिबिलिटी टेस्ट करती है कि गैब्रियल ही मोनार्क था, और ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है। इसे आलिया का शक अब मैरिनेट पर जाने लगता है। फिर आता है इंट्रो। इसके बाद हम मैरिनेट को देखते हैं जो सीक्रेटली अपने घर में आती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके कमरे में खाना लेकर आ जाते हैं। सीक्रेट प्रोटोकॉल की वजह से अब मैरिनेट को अपने पेरेंट्स की मदद मिल रही है, और वो उसे धन्यवाद भी देते हैं कि उसने उन पर भरोसा करके अपनी आइडेंटिटी बताई। तभी एड्रियन का वीडियो कॉल आता है। पहली बार मैरिनेट कॉल नहीं उठाती, लेकिन दूसरी बार वो रिसीव कर लेती है। एड्रियन पूछता है कि क्या कुछ गलत है। मैरिनेट कुछ नहीं बताती। फिर एड्रियन उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो अपने घर में एक म्यूजियम बनाने वाला है और वहां गब्रियल की स्टैच्यू भी लगाने वाला है। एड्रियन कहता है कि अब उसे पूरा विश्वास है कि उसके पिता एक हीरो थे, और वो गैब्रियल की स्टैच्यू को पार्क के सेंटर में बनवाएगा। लेकिन ये सुनते ही मैरिनेट के मुंह से अचानक निकलता है नो वे, क्योंकि वो जानती है कि गैब्रियल की असली सच्चाई क्या थी। एड्रियन कंफ्यूज्ड होता है और कहता है कि वो बाद में बात करेंगे। तभी आलिया मैरिनेट के घर पहुंचती है। वो सीधे रेना रूज बनती है और मैरिनेट से कहती है कि उसने पूरी दुनिया से झूठ बोला है। फिर वो वही इल्यूजन दिखाती है। मैरिनेट कुछ बोल नहीं पाती और बात बदलने की कोशिश करती है। अब आलिया का शक और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मैरिनेट एक प्लान बताती है। आलिया को अब 2 मैरिनेट की इल्यूजन्स बनानी है। उधर एड्रियन प्लैग से बात कर रहा होता है, तभी लेडीबग का सिग्नल आता है। वो कैट नोआर बनकर निकलता है। कुछ ही देर में पेगासस, रूस्टर बोल्ड और कैट नोआर मैरिनेट के घर पहुंचते हैं और लेडीबग से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। कैट नोआर को गैब्रियल का वो स्केच भी दिखाई देता है जिसे मैरिनेट ने फाड़ दिया था। फिर मैरिनेट आती है और लेडीबग बताती है कि मैरिनेट उन्हें नए बटरफ्लाई मिराक्युलस होल्डर को ढूंढने में मदद करेगी। लेकिन तभी एक और मैरिनेट सामने आ जाती है। सब शॉक्ड। रीना रूज वीडियो कॉल पर बताती है कि इनमें से एक असली मैरिनेट है और दूसरी इल्यूजन, यानी जिस डबल मैरिनेट की बात पहले से लीक थी वो सच हो चुकी थी। अब लेडीबग और रेना रूज का असली प्लान शुरू होता है। वो एक मैरिनेट इल्यूजन को एक्रोमेटाइज करवाना चाहते हैं, लेकिन सवाल था, क्या इल्यूजन को एक्रोमेटाइज किया जा सकता है? रेना रूज बताती है कि हाँ, लेकिन अगर कोई इल्यूजन को टच करे तो वो गायब हो जाएगी। तभी लेडीबग रूस्टर बोल्ड से सॉल्यूशन मांगती है। रूस्टर बोल्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके इल्यूजन के ऊपर हवा की एक बेहद फाइन प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अब उसे टच करने पर भी इल्यूजन गायब नहीं होगा। योजना तैयार है। रेना रूज उस इल्यूजन में आलिया के बेट्रेयल को लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करती है, और वही इमोशन क्राइसलिस महसूस कर लेती है और इल्यूजन एक्रोमेटाइज होकर नेमेसिस बन जाती है। नेमेसिस हवा में उड़ती है और यहीं से असली बैटल शुरू होता है। नेमेसिस के पास एक बेहद डेंजरस व्हाइट लेजर है। जिसे भी वो लेजर छूता है वो इंसान स्टोन में बदल जाता है। लेडीबग उससे लड़ती है, लेकिन किसी तरह खुद को बचाती है। फिर पिजला और कैप्रिकिड आते हैं। नेमेसिस कुछ ही सेकंड्स में दोनों को स्टोन बना देती है, लेकिन पेगासस हर बार वॉयज का इस्तेमाल करके स्टोन बने हीरोज को सेफ जगह पहुंचाता रहता है। फिर कैट नोआर आता है। नेमेसिस कैट नोआर को आसानी से डिफीट नहीं कर पाती। तभी क्रिसालिस एक एंटी अकूमा भेजती है जो कैट नोआर को हिट करता है और उसकी पावर्स चली जाती है। नेमेसिस उसका मिराक्युलस लेने ही वाली होती है कि पेगासस उसे भी रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन लेडीबग अकेली पड़ जाती है। आखिरकार नेमेसिस लेडीबग को भी स्टोन में बदल देती है और उसका मिराकुलस छीन लेती है। पेगासस उसे भी सेफ जगह पहुंचा देता है।
अब क्रिसेलिस नेमिसिस को आदेश देती है कि लेडीबग मिराक्युलस को एफील टावर के सामने वाले पॉन्ड में फेंक दो, लेकिन पॉन्ड में पहले से रियू को वाटर ड्रैगन बनकर छिपी हुई थी। एक छोटा बच्चा मिरेक्युलस उठा लेता है और उसे चॉकलेट रैपर में लपेट कर ले जाता है। रियू को उसका पीछा करती है। बच्चा मिरेक्युलस को एक मेल बॉक्स पर रख देता है। फिर एक फायर फाइटर उसे उठा लेता है और दूसरे फायर फाइटर्स के बीच चला जाता है। सभी एक जैसी यूनिफॉर्म में थे, इसीलिए रियू को उसे खो देती है। फिर वही कैफे आता है जहां सीजन 6 में पहली बार हमें क्राइजलिस की आवाज सुनाई दी थी। वह फायर फाइटर मिराक्युलस को कैंडी रैपर में लपेटकर कैफे की टेबल पर रख देता है। कुछ देर बाद एक प्रेग्नेंट वुमन वहां आती है। वो मिराक्युलस उठाती है और अंडरग्राउंड जैसी जगह पर चली जाती है। और यहीं हमें सबसे बड़ा क्लू मिलता है। वो महिला नेमिसिस से उसी तरह कम्युनिकेट कर सकती है जैसे क्राइजलिस करती थी। वो नेमेसिस को आदेश देती है कि लेडीबग को वापस नॉर्मल करो। मिरेक्युलस को चेक करने के बाद पता चलता है कि वो असली है, लेकिन मिस हाउंड अपनी बॉल से मिराक्युलस को टच कर चुकी होती है। वो फेच कहती है और बॉल मिराक्युलस को वापस ले आती है। फिर मिराक्युलस मैरिनेट यानी लेडीबग को वापस मिल जाता है। अब हीरोज मिराक्युलस के जरिए नए बटरफ्लाई होल्डर की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। पेगासस कई पोर्टल्स खोलता है और सारे हीरोज वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो महिला भाग रही होती है। हीरोज उसे ढूंढते हैं, लेकिन तभी लेडीबग एक कमरे में पहुंचती है। वहां कई डायरीज जल रही होती हैं और वो डायरीज वही थीं जिनमें लाइला ने पूरे सीजन की घटनाएं लिखी थी। अब लेडीबग समझ जाती है कि वो लाइला का पुराना लेयर है, लेकिन बटरफ्लाई होल्डर वहां से निकल चुका होता है। तभी लेडीबग लकी चार्म बनाती है। उसे मिलता है एक कैटरपिलर की चेन। वो उसे देखकर कुछ समझती है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। आलिया गुस्से में मारिनेट से कहती है कि अब तक वो उसके साथ थी, लेकिन अब वो उसकी BFF बनकर नहीं रह सकती, और वो मारिनेट को छोड़कर चली जाती है। उधर लेडीबग हीरोज को बताती है कि वो नए बटरफ्लाई होल्डर को मिस कर चुके हैं, लेकिन वो ये भी कहती है कि उन्हें उसकी अपीयरेंस पता है। लेडीबग किंग मंकी से पूछती है कि उसने उस महिला को कैसा देखा था। किंग मंकी कंफ्यूज्ड होकर कहता है, मैंने किसी महिला को देखा ही नहीं। लेडीबग शॉक्ड, क्योंकि किंग मंकी ने खुद कहा था कि वो महिला वहां गई थी। फिर किंग मंकी कहता है कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, क्योंकि वो वहां था ही नहीं, वो अभी अभी वहां पहुंचा था। अब लेडीबग समझ जाती है, जिस किंग मंकी ने उसे उस महिला के बारे में बताया था, वो असली किंग मंकी था ही नहीं, वो खुद नया बटरफ्लाई मिराक्युलस होल्डर था। और लकी चार्म का कैटरपिलर कीचेन भी यही बता रहा था। कैटरपिलर जो बटरफ्लाई में बदलता है, ठीक वैसे ही नया बटरफ्लाई होल्डर भी अलग अलग लोगों का रूप लेकर हीरोज को मैनिपुलेट कर रहा था। इसका मतलब वो छोटा बच्चा, फायर फाइटर और प्रेग्नेंट वुमन, क्या वो हीरोज के बीच मौजूद है? इसीलिए लेडीबग फैसला करती है कि अब उन्हें एक नया सीक्रेट प्रोटोकॉल चाहिए। और इसी शॉकिंग रिवील के साथ सीजन 6 का मेन स्टोरी खत्म हो जाता है। लेकिन एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। पोस्ट क्रेडिट सीन में मैरिनेट और एड्रियन उसके रूम में बात कर रहे होते हैं। एड्रियन अपने पिता गैब्रियल के बारे में बात करता है। वो मैरिनेट से पूछता है कि जब भी उसके पिता की बात आती है वो चुप क्यों हो जाती है। एड्रियन ये इसीलिए पूछता है क्योंकि कैट नॉयर रहते हुए उसने मैरिनेट के घर में गैब्रियल का फटा हुआ स्केच देखा था। लेकिन मैरिनेट फिर भी सच नहीं बता पाती। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एड्रियन खुश होकर कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हैं, और यही बात मैरिनेट को अंदर से तोड़ देती है। वो बस कहती है, आई लव यू एड्रियन, और वहां से चली जाती है। फिर वो एक स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठती है और टिकी से बात करते हुए रोने लगती है। वो कहती है कि वो एड्रियन से प्यार भी नहीं कर सकती और उससे झूठ भी नहीं बोल सकती। आलिया सही थी, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर मैरिनेट कहती है, दिस इज द एंड। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो सीजन 6 का फिनाले सिर्फ नेमेसिस की कहानी नहीं था। इसने हमें नेमेसिस, आलिया, मैरिनेट और सबसे इंपॉर्टेंटली नए बटरफ्लाई मिराक्युलस होल्डर से जुड़े
कई बड़े सवाल दे दिए हैं। और मैरिनेट और एड्रियन के बीच जो आखिरी सीन था, क्या दिस इज द एंड लाइन सच में उनके रिलेशनशिप के एंड का संकेत था, या फिर बारिश सिर्फ इस पूरे मोमेंट को इमोशनल बनाने का सिंबॉलिक तरीका था? ये हमें सीजन 7 में ही पता चलेगा। अब बस इंतजार है 20 नवंबर का, क्योंकि सीजन 7 में शायद इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तब तक आप बताइए कि क्रिसेलिस अलग अलग लोगों में कैसे बदलकर उनका डिस्गाइज ले रही थी। कमेंट में जरूर बताइए। स्टे मिराक्युलस, स्टे अपडेटेड।